छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग जून महीने के पार्ट 1 में 1 से 7 जून 2021 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य शाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले नेत्रहीन व्यक्ति कौन बने हैं? तो है झांग होंग। तो ये जो है चीन के हैं और ये एशिया के ऐसे पहले नेत्रहीन व्यक्ति बने हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। यदि सांग थीन हंग इसकी बात करें तो ये जो है वो हांगकांग के हैं और इनका यह विश्व रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे तेज गति से एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और यदि कामी रीता की बात करें तो कामी रीता शेरपा जो है वो नेपाल के हैं और इनका विश्व रिकॉर्ड है कि इन्होंने एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई की है। इन्होंने 25 बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट, पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सलमान रुश्दी। यदि आदित्य गुप्ता की बात करें तो इनकी हाल की एक पुस्तक है 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट एक्सपेक्टेशन लर्निंग। वेलेरिया लुसेली इनकी बात करें तो इनकी एक हाल की पुस्तक आई थी लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव। इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और मेघना मार्कले की बात करें तो इनकी एक हाल की पुस्तक है द बेंच। नेक्स्ट, हाल में दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें संजीत ने गोल्ड मेडल जीता है। बाकी यानी कि मैरी कॉम, शिव थापा और अमित पंघाल इन तीनों ने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट, हाल में माउंट निरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ है? तो यह है कांगो गणराज्य में। यानी कि यह ध्यान रखना है कि माउंट निरागोंगा किस देश में है? तो कांगो गणराज्य में है और इसी में हाल में ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया है। इसी तरह से इंडोनेशिया का जो माउंट सीना है वहाँ पे इक्वाडोर का संगे ज्वालामुखी और आइसलैंड का क्रिसुविक ज्वालामुखी, इन सब में विस्फोट हुआ था। तो इन सब का भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट, पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद कापड़ी। यदि अवतार सिंह वजीन की बात करें तो इनकी एक पुस्तक आई थी नेहरू, तिब्बत और चीन। सुनीता द्विवेदी की एक पुस्तक आई थी बुद्धा इन गांधार और डेविड सिंह भंडारी की एक पुस्तक आई थी युवा भारत। नेक्स्ट, भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो सिंगापुर जो है वो भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट, हाल में यूनाइटेड नेशन ने किस देश के टिग्रे क्षेत्र में अकाल के खतरे की घोषणा की है? तो ये इथोपिया का क्षेत्र है। इथोपिया का क्षेत्र टिग्रे क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना है कि टिग्रे क्षेत्र जो है वो इथोपिया में और यहीं पे यूनाइटेड नेशन ने अकाल पड़ने की घोषणा की है। नेक्स्ट, 30 राष्ट्रों के सैन्य संगठन नाटो रूस के साथ तनाव को ध्यान में रखते हुए किस क्षेत्र में स्टेड फास्ट डिफेंस 21 वार गेम्स का आयोजन किया? तो ये जो किया गया है काला सागर में। तो ये ध्यान रखना है कि स्टेड फास्ट डिफेंस 21 इसका जो आयोजन किया गया है वो काला सागर में किया गया है और यह नाटो के द्वारा किया गया है। नाटो में यह जो है 30 राष्ट्रों का एक संगठन है। यह खास करके रूस को कंट्रोल में करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ किसकी रचना है? तो ये जो रचना है यह रवि शास्त्री की रचना है। यदि शिव शंकर मेनन की बात करें तो इनकी एक हाल एक पुस्तक आई थी इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स। वेलेरिया लुसेली की ऊपर ही बताया गया था। इनकी एक हाल की पुस्तक है लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चिव
और सलमान रुश्दी की एक पुस्तक कौन सी है, तो ये है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट, तंबाकू नियंत्रण के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, या इसी को कहा जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड, से डॉक्टर हर्षवर्धन को किन कार्यों के लिए सम्मानित किया गया है। इसका ऑल हो जाएगा, यानी कि इन्होंने ई सिगरेट पर प्रतिबंध करने के लिए कार्य किया था। गर्म तंबाकू के हॉट टोबैको जो होता है उसके उत्पादन को प्रतिबंधित किया था, और 2019 में राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए इन्होंने काम किया था। तो इन 3 बातों के लिए इन्हें वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इसे क्या कहा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड, यह WHO के द्वारा दिया जाता है तंबाकू नियंत्रण के लिए। नेक्स्ट, भारत में कॉलेज, एक मिनट, भारत में कोविड होगा ना, भारत में कोविड के दूसरे लहर को प्रभावित करने वाला वेरिएंट ऑफ कंसर्न B1617.2 स्ट्रेन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या नाम दिया है, तो इसका नाम दिया गया है डेल्टा, और ये जो है भारत में पाया गया है। तो भारत का जो डेल्टा वेरिएंट है उसका नाम क्या है, तो B1617.2। यदि बीटा की बात करें तो बीटा वेरिएंट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था, और इसका जो नाम दिया गया है B1351। यदि गामा की बात करें तो गामा जो है वो ब्राज़ील में देखा गया था, और इसका जो वेरिएंट है, स्ट्रेन है, वो है P.1। और कप्पा जो है वह यूके यानी कि ब्रिटेन में देखा गया है, और इसका जो वेरिएंट है, स्ट्रेन है, उसका B.1.617.1 यानी कि B.617.1 यानी कि कप्पा जो है वो यूनाइटेड किंगडम का है, और 1 के जगह पे 2 हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेन है वो बीटा स्ट्रेन है, और ये भारत में देखा, सॉरी, ये डेल्टा स्ट्रेन है और ये भारत में पाया गया है। नेक्स्ट, हाल में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधन के लिए सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है, तो ये किया गया अर्जेंटीना के साथ। यदि इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ कृषि में सहयोग करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। जापान के साथ जल और डेल्टा मैनेजमेंट के लिए वार्ता किया गया है, और वियतनाम के साथ समुद्री सुरक्षा समझौता के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य TM कल्याणन का हाल में निधन हो गया। वे किस राज्य के नमक्कलम जिला में इनका निधन हुआ है, तो ये जो नमक्कलम है वो कहाँ है, तमिलनाडु का, यानी कि संविधान सभा के एकमात्र जीवित सदस्य थे TM कल्याणन, ये तमिलनाडु के थे, और इनका हाल में निधन हो गया। नेक्स्ट, हाल में किस देश का नौसेना जहाज IRIS खर्ग में आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया, तो यह जो IRIS खर्ग है ये कहाँ का है, तो ये ईरान का है। नेक्स्ट, हाल में किन्हें इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, तो हाल ही में विक्रमजीत सेन को इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। यदि पी चंद्रन की बात करें तो पी चंद्रन को हाल ही में असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में नामित किया गया है। क्रिस्टिन वर्थुम की बात करें तो इन्हें हाल ही में, ये जो है एक महिला है, वो फर्स्ट महिला बन गई है USA के आर्मी सेक्रेटरी के रूप में। और एस रमन की बात करें तो इन्हें हाल ही में सिडबी के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट,
सेना के द्वारा किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के गिरफ्तारी के बाद अफ्रीकी संघ ने इसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया है? तो माली की सेना ने वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अफ्रीकी संघ ने इसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट, हाल में मिस्र के साथ मिलकर पाकिस्तान ने कौन सा सैन्य अभ्यास किया है? तो यह जो सैन्य अभ्यास किया गया था, एक मिनट, यह किया गया था स्काई गार्डियन 1 और एसएच मीट 2021 ये जो किया गया था, इसमें यह भी पाकिस्तान में ने इसमें भाग लिया था और इसमें रॉयल सऊदी एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स इन सब ने भाग लिया था। नेक्स्ट, हाल में बिहार सरकार ने मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की है? तो ये किया गया है 33%। नेक्स्ट, हाल में इफ्को ने तरल नैनो यूरिया लॉन्च किया। इसके बारे में असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका चौथा कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि इसके प्रयोग से प्रति वर्ष जो है वो 50,000 नहीं बल्कि 22,500 करोड़ रुपए की बचत होने की संभावना है। बाकी सब कथन को देख लेते हैं जो सत्य है, यानी कि इसमें जो 500 मिलियन नैनो यूरिया का मूल्य जो होगा वो एक बैग पारंपरिक यूरिया से 10% कम होगा। बिना सब्सिडी वाले इस नैनो यूरिया का मूल्य जो होगा वो कितना होगा? तो 240 रुपया प्रति 500 मिलीलीटर, यानी कि जो एक बोरा पारंपरिक बैग वाला यूरिया होता है उसके बराबर 240 रुपये में हो जाएगा और ये 10% सस्ता होगा। इसका प्रयोग पारंपरिक यूरिया की खपत को 50% तक कम करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नए आईटी नियमों के तहत व्हाट्सएप ने किन्हें भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो नया आईटी कानून लाया गया है इसके तहत परेश वी लाल को व्हाट्सएप ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। जो ग्रेगर को गूगल ने अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। विक्रमजीत सेन को, अगर इनकी बात करें तो इन्हें इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। और सिद्धार्थ लॉन्गजाम, इन्हें नाडा के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, एशिया प्रशांत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए सार्वजनिक क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद यानी कि एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। यदि आईडी आर्ट की बात करें तो आईडी आर्ट एक तरह का ऐप है जो पुराने जो सांस्कृतिक संपत्ति होती है उसकी चोरी को रोकने के लिए बनाया गया है और ये इंटरपोल के द्वारा बनाया गया था। ये जो है वो भारत की एक संस्था है जो 5G टेक्नोलॉजी पर 1 वर्षीय ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की है। और जियो की बात करें तो जियो जो है इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम जो है वो एशिया पैसिफिक रीजन में विस्तारित कर रहा है। नेक्स्ट, इसाक हर्जोग हाल में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसाक हर्जोग जो है वो हाल ही में इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में बशर अल असद चुने गए हैं। कोसोवो के राष्ट्रपति बने हैं जोसा उस्मानी। और इक्वाडोर के राष्ट्रपति हाल ही में बनाए गए हैं गिलेमार्गो लासो। नेक्स्ट, हाल में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के लिए किन्हें चुना गया है? तो हाल ही में भारत के RS सोडी को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। ऊपर बताया गया था एस रमन को हाल ही में सिडबी के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है।
सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है और उर्जित पटेल को हाल ही में ब्रिटानिया के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पैड्रिक अमोद। डॉक्टर पैड्रिक अमोद जो केन्या के हैं, उन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इनसे पहले हमारे देश के डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो इस पद पर थे। तो इन्हीं के रिटायरमेंट के बाद इनको यानी कि डॉक्टर पैड्रिक अमोद को इस पे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 14 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा चीन में। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन के परामर्श से नीति आयोग द्वारा 16 वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें केरल जो है वो शीर्ष पर रहा, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर और हिमाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर और बिहार जो है इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट, हसनतुल्ला सईद को किस देश के ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया गया है? तो ये अफगानिस्तान के हसनतुल्ला सईद, इन्हें ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बनाया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 के लिए किन्हें भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो टीवी रविचंद्रन जो कि टाटा स्टील के एमडी एंड सीईओ है, इन्हें हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। उदय कोटक ये जो है इनसे पहले यानी कि अभी हाल में इस पद से रिटायर हो चुके हैं। नरेंद्र बत्रा की बात करें तो इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था और मल्लिका श्रीनिवास को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, FIH विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो FIH विश्व रैंकिंग में बेल्जियम जो है वो शीर्ष पर रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर और भारत जो रहा वो चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, 3 जून को इनका निधन हो गया। वे यूपी के किस जिला से संबंधित थे? ऐसा माना जाता है, मतलब संभवतः किस जिला से संबंधित थे? तो ये बलिया के रहने वाले थे, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों के फोर्ब्स की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें कॉनरो मैकग्रेगर ये जो है वो MMA इससे संबंधित है और ये जो है वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं फोर्ब्स की सूची में। लियोनेल मेसी ये जो है वो दूसरे स्थान पर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे स्थान पर है और भारत के जो विराट कोहली है वो 59वें स्थान पर 59th पोजीशन पर है। नेक्स्ट, हाल में भारत के सतत शहरी विकास के लिए किस देश के साथ सहयोग के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह किया गया है जापान के साथ। इजराइल की बात करें तो कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अर्जेंटीना के साथ हाल ही में खनिज संसाधन में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था और वियतनाम के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट, चीन के जियांगसू प्रांत में बर्ड फ्लू के किस स्ट्रेन के मानव संक्रमण सामने आया है? तो यह है H10N3। नेक्स्ट, हाल में नासा ने किस ग्रह के अध्ययन के लिए 2 मिशन DAYINCI
प्लस और वेरिएंट्स, VERITAS, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वेरिटास की घोषणा की है। तो यह जो अध्ययन करेगा यह शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट, NGT द्वारा 2016 से विवादित मगरमच्छ तथा कछुओं का एक प्रजनन स्थल गुजरात, जो कि गुजरात में है, की एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो ये जो एक स्थल है गुजरात में है, इसका नाम है विश्वामित्र नदी परियोजना, ठीक है, विश्वामित्र नदी परियोजना है। यहाँ पे मगरमच्छ और कछुओं के संरक्षण की बात की गई थी। यह एक प्रजनन स्थल माना जाता है जो गुजरात में है। तो ये 2016 से विवादित था NGT के द्वारा, लेकिन इसे अब मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह से मेकेदातु बांध परियोजना, यह जो है वह कर्नाटक की है और इसके लिए NGT ने संयुक्त समिति का गठन किया है, यानी कि यह भी एक विवादित स्थल है। नेक्स्ट, अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लेखक कौन है? इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं, इसके लेखक है डेविड डियोप। डेविड डियोप जो है वो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लेखक हैं और इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि सलमान रुश्दी की बात करें तो इनके एक हाल की एक पुस्तक है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ। वेलेरिया लुसेली की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है लास्ट चिल्ड्रन आर्चिव और इसके लिए इन्हें इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और JK रॉलिंग की हाल की एक पुस्तक है द क्रिसमस पिग। नेक्स्ट, किस देश ने ट्रांसजेंडर को काम देने वाले कंपनी को कर प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? तो ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश में ही पहला ट्रांसजेंडर ऐसे थे जिन्हें न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का मौका दिया गया था। नेक्स्ट, हाल में एशिया की पहली इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज वर्कशॉप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये किया जाएगा IIT मद्रास के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मेमोरी स्टडीज पर वर्कशॉप की मेजबानी कौन करेगा? IIT मद्रास करेगा। नेक्स्ट, फुटबॉल की कोपा अमेरिका 2021 की मेजबानी लगातार दूसरी बार कौन करेगा? तो ये करेगा ब्राज़ील। एक्चुअली कोलंबिया में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोलंबिया में अभी उसका आंतरिक अस्थिरता चल रही है, इसके कारण यह नहीं संपन्न हो पाया। फिर उसके बाद अर्जेंटीना में कराने की बात चली, लेकिन कोविड-19 के कारण अर्जेंटीना ने इसे नकार दिया, जिसके कारण इसे ब्राज़ील में फिर से आयोजन किया जाना है। यानी कि पिछले बार भी इसका जो आयोजन किया गया था ये ब्राज़ील में ही किया गया था। नेक्स्ट, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो ये किया गया है अजीत मिश्रा के, ठीक है। तो अजीत मिश्रा की अध्यक्षता में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। इसके पहले कुछ साल पहले यानी कि 2 साल पहले अनूप सतपथी, इनकी अध्यक्षता में इसी तरह के एक समूह का गठन किया गया था, लेकिन इनके जो विचार थे, ठीक है, इनका जो मत था, इससे सरकार ने मानने से इनकार कर दिया है। तो यह भी ध्यान रखा जा सकता है कि इसके पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अनूप सतपथी थे। यदि चिंतन वैष्णव की बात करें तो चिंतन वैष्णव को मिशन डायरेक्टर बनाया गया है अटल इनोवेशन मिशन का। नेक्स्ट, अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो इस तरह के कोचिंग की शुरुआत की है राजस्थान ने। इस तरह से यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना की शुरुआत की गई है और केरल में 1 स्कूल 1 IAS स्कीम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, दलहन तथा तिलहन के अधिक उपज वाले बीज के लिए सीड मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत नरेंद्र सिंह तोमर ने की।
यह योजना पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित होगी। इसमें कौन कौन भाग लेंगे? तो इसके जो सदस्य होंगे कौन कौन होंगे? तो राष्ट्रीय बीज निगम, नेफेड और गुजरात राज्य बीज निगम, ये तीनों मिलकर करेगा। तो यह ध्यान रखना है कि सीड मिनी किट ये जो है वह दलहन के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया और इसे इन तीनों के सहयोग से बनाया जाएगा। और यह जो है पूरी तरह से केंद्र वित्त पोषित है, यानी कि सेंटर सेक्टर कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट, DCGI ने गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी मॉस्को के सहयोग से रूस द्वारा विकसित स्पुतनिक वी को किसे बनाने की अनुमति दी है? तो यह बनाया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो यह सिंपल याद रखना है कि स्पुतनिक वी ये जो कोविड-19 का वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। और ये जो अनुमति देती है, यानी कि कौन क्या बनाएगा, इसकी अनुमति कौन देती है? तो DGCI देती है। DGCI क्या है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया इसका अनुमति देता है। एक चीज और ध्यान रखना है कि स्पुतनिक वी जो है वो किसके द्वारा बनाया गया? तो रूस के द्वारा बनाया गया। और रूस का एक संस्था है गमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, और ये मॉस्को में है। तो ये सब भी ध्यान रखा जा सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि भारत में जो संस्था है भारत बायोटेक, तो ये कौन सा वैक्सीन बना रहा है? तो ये जो बना रहा है कोवैक्सीन बना रहा है। DRDO यह एक दवा बनाया था 2DG यानी कि 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। और माइलैब एक संस्था है जो कोविशील्ड नामक एक किट बनाता है जो बहुत कम समय में कोविड का टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने ग्लोबल चेस लीग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है टेक महिंद्रा के साथ। नेक्स्ट, कोविड के लिए नया वैक्सीन पाकवैक चीन के सहयोग से किसने विकसित किया है? तो यह पाकिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये ध्यान रखना कि पाकवैक जो है वो कहाँ का है? तो ये जो है वो चीन के द्वारा बनाया गया है। रूस का कौन सा है? स्पुतनिक वी है। यूनाइटेड किंगडम का कोविशील्ड है और USA का फाइजर है। तो ये सब भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए E100 पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत तथा भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020-25 के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि E100 पायलट प्रोजेक्ट ये इथेनॉल के उत्पादन और वितरण से संबंधित है। और हाल ही में भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020-25 के लिए रोड मैप तैयार किया गया। तो इसके लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है और इस पर जो रिपोर्ट थी इन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। नेक्स्ट, हाल में महाराष्ट्र के किस शहर में बौद्ध गुफा परिसर पांडवलेनी गुफा परिसर में 3 नए गुफाओं को ASI ने खोजा है? तो ये नासिक में खोजा गया है। तो ये भी ध्यान रखना है कि पांडवलेनी गुफा परिसर जो बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह नासिक में और यहीं पे 3 नए गुफाओं की खोज की गई है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपको पसंद आएगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि इसमें बहुत सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं इसके अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। थैंक यू।